दोस्तों, राजनीति में कहावत है कि जब वार सामने से हो तो उसे रोकना आसान होता है, लेकिन जब वार खामोशी से किया जाए और जवाब एक जोरदार तमाचे के रूप में मिले तो गूंज दूर तक भी जाती है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के साथ भाई साहब आज ठीक यही किया है। तस्वीरों को जरा देख लीजिए, याद कर लीजिए। दिल्ली की वो कड़ाके की ठंड, रात का सन्नाटा और संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे भाई साहब देश के सांसद। वो ठुठुर रहे थे, रजाई कंबल ओढ़े थे, लेकिन सरकार, भाई साहब सरकार अपनी धुन में मस्त थी। उसे लगा कि बिल पास हो गया, खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ था दोस्तों। खेल तो पश्चिम बंगाल से फिर से शुरू हुआ था। आज हम बात करेंगे उस सियासी दांव की जिसने मोदी और शाह की जोड़ी को सोचने पर आज मजबूर कर दिया है। कैसे ममता बनर्जी ने एक ही झटके में बापू के अपमान का बदला भी ले लिया है और बीजेपी की बोलती भी बंद कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ मिसबाह हक। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझ लेनी चाहिए कि आखिर बवाल मचा क्यों। मामला जुड़ा है मनरेगा से, वो योजना जो गांव के गरीब का पेट भरती आ रही है। मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में एक नया बिल लेकर आई है। विपक्ष का कहना था और खासकर टीएमसी के सांसदों का यह आरोप था कि सरकार ने मनरेगा का पूरा ढांचा ही बदल दिया है। विपक्ष चीखता रहा, मांग करता रहा कि हुजूर इतनी जल्दबाजी क्या है, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा भी होने दीजिए। यह गरीब की जिंदगी का सवाल है। लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी भाई साहब। नतीजा क्या हुआ? विपक्ष ने गुस्से में बैकआउट किया। पहले राज्यसभा से बैकआउट किया, फिर लोकसभा से भी बैकआउट किया, और फिर खाली संसद में विपक्ष की गैर मौजूदगी में सरकार ने ध्वनि मत से बिल पास भी कर लिया है। ध्वनि मत यानी भाई साहब शोर मचा और कानून बन गया। चुपके चुपके कानून को पास ही कर लिया। अब असली पेच यहां पे आकर के फंसता है। टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी का सबसे बड़ा आरोप यह है कि इस नए बिल के जरिए सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम तो हटा ही दिया है। जी हां, जिस योजना को दुनिया महात्मा गांधी नरेगा के नाम से जानती थी, उसका नाम और स्वरूप भी बदल दिया गया। दावा तो यह किया जा रहा है कि इस नए बिल का नाम या इसका शॉर्ट फॉर्म भगवान श्री राम के नाम पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब आप कहेंगे भाई राम का नाम लेने में क्या दिक्कत है? दिक्कत नाम में नहीं भाई साहब, मैं आपको कह दूं, दिक्कत इनकी मंशा पर है। आप षड्यंत्र को समझिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है। विपक्ष भाई साहब कह रहा है कि यह नाम इसलिए रखा गया ताकि कोई इसके खिलाफ बोल ना सके। और अगर आप हिंदू हैं तो सच मानिए आप नहीं बोलते। अगर बोलोगे उसे धर्म विरोधी बता दिया जाएगा। मतलब अगर कोई आदमी इसको बोल देता है कि इस नाम को क्यों रखा गया, तो धर्म विरोधी तक बता दिया जाएगा। विपक्ष का यह भी कहना है कि इस बिल में अब गरीब और किसानों का वो भला नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। आरोप तो यहां तक है कि यह बिल अब उद्योगपति और कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। खेत मजदूर का पसीना बहेगा और मलाई भाई साहब कोई और खाएगा। इस बात को लेकर टीएमसी के सांसद पूरी रात उस भयानक ठंड में भाई साहब धरने पर बैठे रहे, अरे रहे। लेकिन दोस्तों, जब दिल्ली में सरकार नहीं पिघली, तब जाके कोलकाता में ममता बनर्जी का पारा एकदम से सातों आसमान चढ़ गया। उसके बाद दीदी ने जो किया उसे कहते हैं नहले पे दहला मारना। ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई, उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और एक दुख भी झलक रहा था। ममता मोदी सरकार को सीधे ललकारा है। उन्होंने कहा, आपने क्या किया? आपने बापू का अपमान कर दिया, आपने राष्ट्रपिता का नाम योजना से हटा दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। यानी मोदी को सीधे आड़े हाथ लिया है। ममता ने यहां तक कह दिया कि मैं एक भारतीय होने के नाते
शर्मिंदा हूं कि हम अपने राष्ट्रपिता को भूल रहे हैं। लेकिन सुनिए मोदी जी, अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो हम देंगे, मतलब अब ममता बनर्जी देंगी। और आगे उन्होंने क्या किया है उसको भी आप समझ लीजिए। और फिर दीदी ने भाई वो ऐलान किया जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। दीदी ने कह दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार अपनी एक योजना चलाती है, कर्मश्री योजना। इसमें भी 75 से 100 दिन का काम मिलता है, बिल्कुल मनरेगा की तरह। ममता ने आज दांव ठोका। ममता ने कहा कि हम आज ऐलान करते हैं कि इस योजना का नाम अब से महात्मा गांधी स्कीम होगा। भाई साहब सोचिए जरा, केंद्र ने गांधी को हटाया जैसे आरोप लग रहे हैं, और राज्य ने अपनी योजना का नाम ही गांधी के नाम पे रख दिया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये केंद्र सरकार के गाल पर एक उल्टा करारा सियासी भाई साहब तमाचा लगा है। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम सम्मान मांगना जानते हैं और लोगों को देना भी जानते हैं। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, या अंबेडकर साहब हो, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हो, हम सबका सम्मान करते हैं। भाई साहब ममता ने तो यहां तक साफ कर दिया कि अब तक हम केंद्र की तरफ देखते थे, लेकिन अब इस नई महात्मा गांधी स्कीम की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होंगी, राज्य सरकार उठाएंगी, ममता जी उठाएंगी। पैसा राज्य का होगा, मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी राज्य का होगा। यानी अब बंगाल के गरीबों को जब काम मिलेगा तो उसे याद रहेगा कि ये काम ममता दीदी ने, गांधी जी वाली स्कीम ने दिया है, मोदी सरकार ने नहीं दिया। दोस्तों इसके सियासी मायने भी बहुत गहरे हैं, इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए, मैं मुनासिब समझूंगा आपके सामने रखना। देखिए पश्चिम बंगाल में इस बार 2026 में चुनाव है। बीजेपी वहां अपनी पैर बनाने के लिए, पैठ बैठाने के लिए राम के नाम का और राष्ट्रवाद का सहारा ले रही है। लेकिन ममता ने गांधी को डाल बनाकर बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया है। जैसे आपने वो बाबरी मस्जिद वाला कांड देखा, एक तरफ से मुस्लिम वोटर को एक तरफ किया गया, और वही खेल अब ये बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, राम का नाम रख रहे हैं, जिससे ये धर्म की लड़ाई बंगाल में भी शुरू हो जाए और बीच में जाकर के फिर बीजेपी वहां भी झंडा गाड़ दी। ये लड़ाई अब प्रतीकों की हो गई है भाई साहब। एक तरफ सरकार है जिस पर आरोप है कि वो इतिहास को अपने हिसाब से बदलना चाहती है, दूसरी तरफ ममता है जो कह रही है कि हम अपनी विरासत मिटाने नहीं देंगे। ममता ने यहां तक मैसेज दे दिया कि आप संसद में चाहे जितने बिल पास करा लो, लेकिन जमीन पर जनता के बीच असली पकड़ ममता दीदी की ही रहने वाली है। वो जो रात भर का धरना था वो बेकार नहीं गया, उसने ममता को एक मुद्दा दे दिया और ममता ने उस मुद्दे को एक हथियार बना लिया है। अब सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मनरेगा जैसी योजनाओं से जो गरीब की लाइफ स्टाइल है उसे छेड़छाड़ या उसमें छेड़छाड़ होनी चाहिए थी? क्या राष्ट्रपिता का नाम हटाना सही कदम है? और सबसे बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ममता बनर्जी ने जो पलटवार किया अपनी योजना का नाम बदलकर, क्या आपको लगता है कि यह मोदी सरकार के लिए एक सबक साबित होगा? सरकारें तो आती जाती रहेंगी, बिल बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन क्या हम अपनी विरासत और अपनी महापुरुषों का सम्मान बचा पाएंगे? ये सोचना आपको होगा। अगर आप ये विश्लेषण, ये देसी अंदाज और बेबाक बात हमारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर ठोकिएगा भाई साहब। इस बात को दबाना मत, शेयर करो ताकि सबको पता चले कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, मोदी सरकार का मंशा क्या है। और हाँ, चैनल पर जो भी मेरे बहन लोग या मेरे भाई लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली बार जब हम मिलें तो फिर से ऐसी ही खड़ी खड़ी बातें कर सके आपके सामने। अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट्स बॉक्स हमने आपके लिए खुला रखा है और मैं पढ़ता भी रहता हूं। अगली खबर के साथ मिलते हैं भाई साहब। दीजिए हमको इजाजत। जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद।